नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय हूँ अधरी नगर पंचायत में। अधरी नगर पंचायत का क्या है माहौल जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच मिल गए हैं चाचा जो पिछली बार भी हमसे मिले थे और ज़बरदस्त बोलते हैं और ज़बरदस्त जनता के मुद्दों को रखते हैं, लेकिन जनता इनकी बात कितनी सुनती है जनता से भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले सुनेंगे चाचा की बात। चाचा क्या हाल है? ठीक है, क्या मतलब हर आदमी हर कैंडिडेट मैदान में उतर गए हैं। अब उतरने का मतलब देखिए कौन लोग हैं ये जनता की लड़ाई लड़ सकें, जनता का सहयोग कर सकें। जनता की हमें लड़ाई लड़ना है। और बिजली का मामला है, ये अधिकारी कर्मचारी लोग जो है तमाम लोगों को परेशान किए हुए हैं। जब झंडा घूमत कुल उठा हुआ चूल्हा है, इनका कोई भरोसा नहीं है। आज इधर है कल उधर हो जाएंगे। इन लाल टोपी जो मोदी ने कहा कि टोपी खतरे का निशान, ये लाल टोपी खतरे का निशान, ये खतरे वाले हैं। इन्हें हमें सहयोग नहीं करना है, न साथ लेना है। हमें खुद अपने कदम को आगे बढ़ाना है। लाल टोपी कुर्सी पर बैठी है, बता रहे थे पहले नीली थी अब लाल हो गई। अब लाल हो गई है, बताइए इसे काम हमारा चलने वाला है? जनता की लड़ाई करना है। बिजली का मामला है, एक दो समस्या है। गांव के अंदर कोई अस्पताल नहीं है बढ़िया किस्म का। हमें मरीज को जो है मऊ अंदर लेके जाना पड़ता है। कोई अस्पताल नहीं है, न कोई बढ़िया कॉलेज है। हमारे बच्चे 10 किलोमीटर जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चियाँ और बच्चे। तो कोई इस पे बात करता है? कोई नहीं बात कर रहा है, सिवाय मेरे अलावा कोई बात करने वाला नहीं है। कब तुम पास करा लोगे? मैं पास करा लूंगा। मेरा काम है दौड़ना धूपना, मेरा काम है बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना। जनता तो कर रही है पैसा वाला वोट देंगे, गरीबों का वोट देंगे। गरीब के वोट ना दे ना दिए तो ठीक है, एक आदमाल एकदम पैसा का इनका फायदा। अरे जो छिया दिया 1000 2000 और 5 साल लाट चाटे और क्या करिए, और कहाँ कर पाई है। तो राजकुमार जायसवाल के वोट दिया कि इनके इंतखाब के? नहीं, हम खुद लड़ रहे हैं इलेक्शन। लड़ेंगे? हम बिल्कुल लड़ेंगे। जनता इनके साथ है? इनके साथ जनता नहीं है, जनता साथ नहीं है, इनके साथ इनके भाई नहीं है। अच्छा इधर पूछे हमारे भाई कहाँ है? पूछे मैं तो तना अपने बाप का हूँ, कैसे अपने जाके भाई? ये भाई नहीं है। अरे ये भाई कैसे तब कर गए? आपने तो लफ्ज़ भाई का इस्तेमाल किया है। आ जाइए, सुनिए एक सेकंड। आज आपको रोड की चिंता है, रोड कहाँ जाम हो रहा है? देखिए ना, आ रहा है। सफाई जाम कर रहे हैं कि हम लोग जाम कर रहे हैं? ये देखिए ना, ये आप सफाई है कि नहीं? आप सफाई है ना? देखिए सफाई का दिक्कत है, आपका चलने नहीं दे रहा। देखिए सब बोल ना पावे। ये खाली नाली नबदान 5 ज्यादा लोगों को परेशान किए हुए हैं। एक बढ़िया रास्ता इन्होंने बनवाया है। सफाई आपको भाषण नहीं देने दे रहा। हाँ, ये गलत आदमी है। मुंह पे राम बगल में छुरी, इनकी गंदी सियासत है। इनकी सियासत को हम लोग क्या करके तब देंगे। अच्छा क्या नाम हुआ? मोहम्मद उस्मान। हाँ उस्मान जी, क्या चुनाव का माहौल है और किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है अधरी में? विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है जी। क्या लग रहा है राजकुमार? सबका विकास। अच्छा, तो कमल का फूल वाला की साइकिल की निर्दलीय? निर्दलीय क्या? राजकुमार बम्पर वोट से जीत रहे हैं। हाँ जीत होगी। इंतखाब आलम का पूरा भौकाल बनाते हुए जा रहे हैं। उतना राजकुमार का भौकाल नहीं देखे हैं जी। 6 बजे के बाद आइएगा, देखिएगा। हाँ, एक तरफा जीत जाए क्या? 500 आदमी रहेंगे कम से कम। हाँ, तो क्या लग रहा है आप लोगों ने इंतखाब का भी देखा, राजकुमार का भी देखा, किसका बेहतर रहा दोनों में? जब आदमी परिचय दे बेहतर राजकुमार का 10 बरिस अगर नहीं रहता जी तो फिर दोबारा जनता राजकुमार की तरफ नहीं जाती। अच्छा। किसी तीसरे चेहरे को ले आते। लेकिन उसको भी देखा 10 बरिस। और इनको 5 बरिस में जनता उब गई है। ये 5 साल यही किए हैं कि जो इनकी तरफ नहीं था उसको ये 5 साल रगड़े हैं। अच्छा, परेशान किए हैं? हाँ, रगड़े हैं खूब, है ना। जनता वही बदला लेगी? बदला ले रही है। चुनाव आ गया है, मैं भी उसी में हूँ, मैं भी रगड़ाया। आप भी रगड़ाए हैं? कायदे से कर दिया आपको भी? तो जो रगड़ाया हुआ है वो किसी भी हाल से इनकी तरफ आएगा नहीं, ये जान लीजिए। वो रगड़ने से बचने के लिए हाथी छोड़ के साइकिल पे आके एक मुसलमान नोट मुझे दे देंगे? हाँ देंगे मुसलमान वोट। मुसलमान तो देवे करें, लेकिन जो रगड़ाए हुए हैं वो तो नहीं देंगे। हमको बहुत बेसी वोट की जरूरत नहीं है। बहुत बेसी वोट की जरूरत नहीं है। अच्छा आ जाइए भैया, एक मिनट आ जाइए। क्या परिचय हुआ आपका? भैया मेरा नाम अभिषेक है। यादव हैं कि क्या हैं? ये क्या बात हुई कि यादव हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, हरिजन हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अधरी का चुनावी माहौल क्या लग रहा है? अधरी का चुनावी माहौल
अगर वोट देने की बात है तो विकास के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा। और जितने भी प्रत्याशी हैं पहले वो अपना मैनिफेस्टो जारी करें। आप प्रत्याशियों के पास जाइए, पूछिए कि वो अपना मैनिफेस्टो जारी किए हैं कि नहीं, उनके क्या क्या मुद्दे, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। कोई प्रत्याशी आगे सामने बोले कि वो चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहा है, स्वास्थ्य के मुद्दे पे लड़ रहा है, शिक्षा के मुद्दे पे लड़ रहा है, विकास के मुद्दे पे लड़ रहा है, पानी, यहाँ पे पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या है, शिक्षा की बहुत बुरी स्थितियां हैं यहाँ पे, उस पर कोई बात करने वाला है? बात करने वाला भी एक नेताजी रहना, हमको वोट देबा कहाँ गेले चाचा के, चाचा रहना कोई वोट लगना तैयार होता है। तो पहले जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपना मैनिफेस्टो जारी करें कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो मैनिफेस्टो जारी करते नहीं है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, व्यवहार के नाम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी। जब 5 साल कंप्लीट होगा तो आप किस मुद्दे पे उनसे बात करेंगे कि आपने क्या वादा किया था, क्या वादा पूरा किया? किस हम सवाल पूछे जब आपने मुझे टोका इसी मुद्दे पर। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम आप साइकिल पे जाएंगे यादव में, ये चीज तो गलत है ना। क्यों मैं बता रहा हूँ ना, एक देश में एक ऐसी ताकत खड़ी हुई है अभी के टाइम पे जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है और आप मीडिया वाले उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं आप हिंदू, आप मुस्लिमों के साइकिल पे वोट देंगे कि हाथी पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? ये तो गलत बात है। अब क्या होता है, आपने सुनी, ये तो गलत चीज है ना। आप विकास की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। आपसे बात सुनिए ना, जो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, अब उस पे आइए, मैं क्यों आया, क्योंकि अभी इसका यहाँ के नेताजी थे, ठीक है, हाथी पर सवार थे, हाथी के बाद साइकिल पे आ गए, तो मैं क्यों पूछा, अगर विकास किए होते तो हाथी छोड़नी नहीं पड़ती, तो साइकिल छोड़े क्यों, तो वही जनता से राह जानने का प्रयास किया गया। तो आपको क्या लगता है, जब नेता लोग क्यों जाते हैं, मोदी हो या साइकिल हो, सभी धर्म की राजनीति करते हैं, इससे छिपा नहीं है, आपको पता होगा। ये देश सेक्युलर है, न कि जातिवाद किसी एक विशेष जाति का देश है। लेकिन राजनीति में जातिवाद है, ये सच्चाई है कि नहीं? तो ये देश में एक सांप्रदायिक ताकत है जो जातिवाद को बढ़ावा दे रही है और लोग जातिवाद के नाम पे भटक रहे हैं। तो ये गलत, आज ही राजनीति में जातिवाद है कि इसके पहले भी जातिवाद था? 10 साल पहले, मोदी के पहले भी जातिवाद था कि नहीं? नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो बताइए, ये देश जातिवाद के आधार पर बने थे? प्रधानमंत्री बने, देश का जब संविधान बना तो देश से मैं जानना चाहता हूँ, नेहरू के बाद कितने प्रधानमंत्री बने? आप नेहरू के बाद कितने प्रधानमंत्री बने? ठीक, कितने बने? 13। नाम बताइए थोड़ा। अब एक मिनट, करंट अफेयर की क्वेश्चन करेंगे ना आप? नहीं, आप एक मिनट, ये ज्यादा बौद्धिक है सवाल पूछ रहे हैं। बौद्धिक नहीं, जर्नलिज्म की पढ़ाई की है ना। गांव के हिसाब से गांव के मुद्दों गांव पर में बात क्या करो। मुद्दे होने चाहिए? गांव में क्या मुद्दे? नॉर्मल जो है कि शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, यहाँ के बुनकरों की बात होनी चाहिए, कैसे यहाँ के साड़ी। नगर पंचायत के पालिका में क्या क्षेत्र आते हैं? नगर पंचायत अध्यक्ष अस्पताल बनवा सकता है कि नहीं? नहीं, अस्पताल बनवाने सकता है, लेकिन विधायक से बात करें, सांसद से बात करें, सुचारू रूप से उस चीज़ों को चलवा सकता है। ठीक, इसके अलावा नालियों की व्यवस्था बहुत सही से करा सकता है। आप यदि वार्ड नंबर 8 या फिर तो यहाँ पे कुड़ौआ है, वहाँ पे जाएंगे, नालियों की व्यवस्था बहुत सही नहीं है। ठीक है, आप जो है कि हमारा मुद्दा ये है, आपको जो है कि जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं उनसे आपको उनकी बात करनी चाहिए, उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, इस पे आपको बात करनी चाहिए। बाकी हम लोग तो डिमांड कर ही रहे हैं। आप जो इसीलिए कहा ना कि आप देर से आए होते, थोड़ा पहले आए होते, ये लोग चाचा बताएंगे नाली खरंजा में बात हो रही कि नहीं। सुनिए, होता क्या है ना कि आदमी आप एकाएक आ गए, पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, सीधे कूद जाते हैं। इसके पहले जनता से पूछिए, मेरी बात सुनिए, इसके पहले नाली खरंजा मुद्दों पर बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी? आप जिस पॉइंट पे आए, इसीलिए सुना करिए, इनसे पूछिए। मैं इसीलिए ना हिंदू की बात क्योंकि राजनीति देखिए, आप मैं बात सुनिए, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, इस सच्चाई है कि नहीं? देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं भी कि नहीं, ये नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको लगता है कि जो अभी राजनीति, आप पहले भी राजनीति में धर्म जातिवाद होता है कि नहीं, और देश में है कि नहीं? अगर है तो ये गलत है, इसको खत्म करना चाहिए। देखो बड़े भाई, अगर है क्या चीजें होती हैं, हर एक चीज फैक्टर है, जाति भी फैक्टर बनता है, रिलीजन भी बनता है, लेकिन उसके अलावा हम जो कि यहाँ गांव की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा ये गांव वाला बना था, आखिर इसीलिए बना था, ये पंचायत वगैरह का चुनाव इसीलिए होता है कि हम यहाँ के छोटे मुद्दों पर स्थानीय मुद्दों की बात करें। इसीलिए आपसे कहा ना कि आप लोग से मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे पूछिए कि स्थानीय मुद्दों पर बात हो रही थी कि नहीं? इसीलिए उन्हीं चीजों, उन्हीं आराम से रहा। नहीं, अरे ठीक है, आपकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छी बात करने की, लोगों को कम से कम ये प्लेटफॉर्म देने की अपनी बात को कह सके। यहाँ पे जो कि हमें स्थानीय चीजों की बारे में ही बात करनी है। जब आपने सीधे बोला ना कि अच्छा आप यादों है कि क्या है, तो हमें वो चीज बुरी लगी, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, आपकी बात को ज्यादा लोग सुन रहे हैं। मुझे जो कि ठीक है, मैं इनको जानता हूँ, इनको जानता हूँ। क्यों टोका?
मैं फिर कहा ना भैया तो आपको कौन सुनिए तो बोलने का? नहीं नहीं सुनिए तो नेताजी मुसलमान हो हिंदू को छोड़ देंगे। सुनिए तो देखिए कहा, देखिए मैं कहा ना कि सुनिए अभी सुनिए आपकी बात, देखिए मैं कहा बात आई कहाँ से, मैं कहा ना आप लोगों ने टोका, मैं क्यों आया पूछिए कि यहाँ पे जो पहले लोग बात हो रही थी चाचा लोगों से, मुद्दों पर धीरे शुरुआत होती है और जब बात आता है तो हर एंगल पे जाता है, लेकिन आपने अभी के टाइम पे मैं अदरी को मानता हूँ कि हमारा अदरी जो है वो सेक्युलर है, ठीक है। अभी धर्म की नफरत यहाँ पे नहीं आई है और नहीं इसको आने देना है। लोग लगे पड़े हैं, देश की ऐसी ताकतें हैं, कुछ ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें हैं जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे बात हो, लेकिन हमारा भी अदरी इसी से बचा हुआ है। अगर नगर पंचायत के इलेक्शन में आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे वोट की बात करेंगे तो ये गलत है। हमारे यहाँ का जो भाईचारा है उस पर खतरा है और इस खतरे के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो हम विरोध करेंगे। आप बात कीजिए, बोलिए कि आप मुद्दे के नाम पे वोट, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, मुझे तो दूर दूर तक बीजेपी के नाम पर लोग हंस रहे हैं। बीजेपी के नामो निशान नहीं है यहाँ, बीजेपी कोई नाम निशान नहीं है। मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, बीजेपी का यहाँ कोई मतलब ही नहीं। यहाँ व्यक्ति स्थान हो रहा है, इसीलिए हो रहा है ना कि जब इंतखाब आलम पे बात क्यों आई, इंतखाब आलम पे इसलिए हुई इंतखाब आलम बात कि वो पार्टी बदले थे। तो पार्टी इंसान क्यों बदलता है? पार्टी के वोट बैंक होते हैं, पता है कि नहीं? पार्टी के वोट बैंक होते हैं, पार्टी के वोट बैंक होते हैं, एकदम मैं मानता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे किसी पार्टीगत आधार पे वोट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे विकास के आधार पर राजनीति है, पार्टी की बात नहीं करें। सुनिए ये अगर हम चीजें होंगी, ठीक है, वो पार्टी का थोड़ा सा रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। हमें लगता है कि क्या पता कोई जो बड़े नेता है वो हमारा थोड़ा पैरवी करा देंगे तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ चीजें आ जाएंगी, उसका रहता है, लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। गरीब या स्थानीय मुद्दे में अभी नहीं है। स्थानीय मुद्दे हैं। अभी आप जाइए, बगल में यहाँ पे तालाब है, सूखा हुआ है, कितने महीनों से सूखा हुआ है, मतलब किसी को पता नहीं है, ठीक है, उसकी नहीं पड़ी है। हमारा उत्तर प्रदेश में जो कि चल रहा है सेल्फी विद अमृत सरोवर, कोई मतलब नहीं है, आप वहीं जाके देखेंगे पूरा तालाब जो कि सूखा हुआ है। इसके बगल में हमारे यहाँ एक तालाब था, वो जो कि पाटा जा रहा है। तो उन मुद्दों पे जो कि हमको बात करनी से सही मायने में, बाकी आप और लोगों से बात कीजिए। चलिए शुक्रिया, आप लोगों से अच्छी बात हुई। आ जाइए, भीड़ से हट जाते हैं, आ जाते हैं। चाचा इधर आ जाइए थोड़ा। क्या लग रहा है कि मुद्दों पर चुनाव हो रहा है कि नहीं? मुद्दे पर तो चुनाव हो रहा है। और इधर अजय नेताजी आप आ जाइए। क्या लग रहा है चुनाव मुद्दे पे हो रहा है? बस राजकुमार जायसवाल जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे जिंदाबाद है। अच्छा। और राजकुमार जायसवाल जी जिंदाबाद है। हाँ। अच्छा, हिंदू मुस्लिम गेट का असर है यहाँ पे? बिल्कुल है। हाँ, बना है तो बिल्कुल है। तो वोट क्या लग रहा है कि गेट पे ही पड़ेगा कि अन्य साफ सफाई विकास पे पड़ेगा? विकास पे पड़ेगा भाई। क्या लग रहा है नेताजी, विकास पे वोट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? विकास पर वोट पड़ेगा जी, इसलिए कि राजकुमार जायसवाल 5 साल इंतखाब आलम 5 साल में कुछ किए नहीं है, सिर्फ झगड़ा लगाए हुए हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा झगड़ा लग गया है, इसी वजह से जनता नाराज़ हो गई 5 साल में इंतखाब से। तो अब राजकुमार जायसवाल को जिताने जा रही है। अभी देखिए चर्चा ये हो रही थी कि राजकुमार जायसवाल हाथी पर चढ़ के झगड़ा लगा रहे थे, इसीलिए वो साइकिल पे आ गए। नहीं, तो राजकुमार जायसवाल नहीं चढ़े थे। नहीं, वो इंतखाब आलम माफ चढ़े थे। हाँ, इंतखाब आलम चढ़े थे। आज के डेट में वो साइकिल पे चढ़ गए। तो कह रहे हैं कि हाथी वाला झगड़ा सब भूल जाएगा। नहीं, भूलेंगे नहीं, वो लोग बदला ले लेंगे। अरे भैया, ये भी हाथी साइकिल वाले थे, भाग गए। ये भी साइकिल वाले थे, इनका फर्जी काम नहीं हुआ इसलिए छोड़ के भाग गए। ये भी पुराने साइकिल, कम से कम 30 साल हो गए आदमी के, पूछिए इनसे। देखिए तो इनके काम नहीं हुए, कहाँ रहेंगे? काम नहीं, आपसी है, आपसी घर वाला मामला है। नहीं, आपसी नहीं। देखिए सही बात है कि रास्ते में पूरा जो रास्ता जो है, मैंने दरखास्त दिया, रास्ते में एक चबूतरा था, टैंक था, और उनका विरोधी था, और उन्हीं से जाके कह रहा है कि देखिए 24 घंटे के अंदर आपका चबूतरा टूट जाएगा। जाके दरखास्त खिंचवाइए विधायक के वहाँ से, जाके दरखास्त खिंचवाइए विधायक के वहाँ से, विजय राजभर के वहाँ से। इसीलिए राजकुमार 5 लोगों का नाम दिया था। सुनिए, इसीलिए राजकुमार जायसवाल को हम लोग वोट देंगे। तो चलिए, ये देखिए जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय मुद्दे, स्थानीय झगड़े और व्यक्तिवाद के झगड़े भी हावी रहेंगे। इसी बीच जनता अपने नगर के अध्यक्ष को चुनेगी और मुद्दों की बात हो रही है, तमाम मुद्दों पे बात हो रही है, तमाम जातीय एंगल, धार्मिक एंगल सभी चुनावी माहौल में बने रहेंगे, लेकिन अंत में जनता ही चुनेगी कि नगर की कुर्सी पर कौन बैठेगा।